ये सानया एक हादसे के साथ साथ एक बहुत बड़ा सबक भी है। आप सभी को, देखने वालों को एक बहुत बड़ा सबक भी हासिल करना चाहिए और मैं समझती हूँ कि आम शहरियों को भी थोड़ी तालीम की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कि किस तरीके से आपने जहाँ आप रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, ख़ुद को महफूज करना है, अपने इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों को महफूज करना है। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। और फिर अगर ऐसा कोई हादसा पेश आ भी जाता है तो फौरी तौर पर क्या तिबी इमदाद देनी है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि जब ये हादसा हुआ, छत गिर गई, ईंटें गिर गई, मट्टी गिर गई, तो लोग उनको बचाने के लिए उसी मट्टी पर चढ़ रहे थे। बिल्कुल, जब किसी को पता नहीं होगा भी किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है, तो वो फिर ऐसा ही काम करेगा जिसके आदमी ने भी जितनी मेहनत की उनको बचाने के लिए, उसको नहीं पता चला कि यह मैं उनका नुकसान कर रहा हूँ या मैं उसको बचा रहा हूँ, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि यार बच्चों को बचाया जाए। ये सिविल डिफेंस का जो है उनके लिए होता है ये काम उनका, कि किस तरीके से लोगों में भी आगाही पैदा करनी है या बताना है कैसे अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये तमाम चीज़ें इसी इदारे की हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारी चीज़ें ना होने के बराबर थी। ठीक है, आपकी रेस्क्यू टीम्स भी आ गई, पुलिस के लिए पुलिस की नफरी भी आ गई ऑपरेशन के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। अब तो गवर्नमेंट की शायद आंखें खुल भी जाएंगी, अब तो ट्यूशन सेंटर्स जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी जाएगी। बात यह है कि पहले क्या कर रहे थे ये सारा कुछ। आपने सुना होगा पहले भी मैन हॉल गिर गया, खुला हुआ था, बच्ची और माँ गिर गई थी, उसके बाद जी कह दिया गया तमाम मैन हॉल के ढक्कन लगाए जाएँ, गटर बंद किए जाएं। अब ये भी कहा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट को इक़दामात करने के लिए या काम करने के लिए किसी हादसे की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब भी कोई हादसा पेश आता है उसके बाद ही उसके ऊपर जो है ना वो काम किया जाता है, बताया जाता है कि अब ये हादसा पेश हो चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके बाद ही जो है ना वो अपने गवर्नमेंट के इदारों को बताते हैं। सही है, ठीक है। नाज़रीन, आप ये तमाम हालात देखें जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि इसके पीछे ही जो है वो स्कूल मौजूद है। इस वक्त मैं उस छत पे मौजूद हूँ जहाँ पर, जिसके साथ बिल्कुल ये कल एक हादसा पेश आया था कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने जो है वो ट्यूशन की तरफ रुख किया और तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तकरीबन 20 से 25 बच्चे बताए जा रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ने के लिए उन्होंने इस घर का रुख किया और घर की खस्ता हालत होने की वजह से, छत की खस्ता हालत होने की वजह से और गलत टाइम पे कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये पूरी छत जो है वो तालीम हासिल करने वाले बच्चों पर गिर गई। ये जो तारें आप देख रही हैं मैम, ये देखें आपने जो है ना वो बांसों के ऊपर लगाई हुई हैं। बल इनका काम जो है ना, टक रही थी इससे पहले जी ये ऐसे ही है, ये बहुत अरसे से ऐसे हैं, ये खंभों के ऊपर होनी चाहिए। कोई भी जब है ना बच्चे गुजरते हैं, खेलते हैं, कोई तार गिर जाए, अल्लाह ना करे कोई हादसा फिर दोबारा पेश आ जाए, कोई करंट लग जाए किसी को, तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये कैसे जो है ना निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है। मतलब देखें ना, कोई एक मसला होता है, 100 मसले मज़ीद और निकल आते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाती चलूँ तो एक और यहाँ की छत की मैं निशानदेही कर रही हूँ, बिल्कुल इस घर के साथ ही एक और घर मौजूद है। अब आप उसकी छत का हालात भी देखें तो क्या है, वो कभी भी गिर सकती है। वो भी ऐसी कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, कुछ ईंटें वहाँ पर पड़ी हैं और एक बांस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कि वो छत अभी इस वक्त है। और कभी भी बारिश आ जाती है, मिट्टी जो है वो नरम पड़ जाती है, तो कभी भी हादसे हो सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि आए कानानू का ये इलाका एक देही इलाका है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी कुछ घर तामीर किए हुए हैं, कच्चे घर बनाए हुए हैं, तो एक स्पेशल टीम बनानी जानी चाहिए जो कि इस इलाके में आए और सर्वे करे, पूरे इलाके की छतों को चेक करे, दीवारों को चेक करे और एक रिपोर्ट बना के फिर आगे पेश करे कि इस इलाके में अभी भी कितने ऐसे खस्ता हाल घर मौजूद हैं, खस्ता हाल स्कूल मौजूद हैं, इसके अलावा खस्ता हाल एकेडमीज़ मौजूद हैं जहां पर रहने वाले या फिर जहां पर तालीम हासिल करने वाले बच्चों को जो है वो इस किस्म की परेशानियों का सामना हो सकता है या फिर खुदा न खास्ता मज़ीद कोई और हादसा पेश आ सकता है।